प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। इस कार्यक्रम को लेकर आपके विचार, सुझाव, प्रतिक्रियाएं हमेशा की तरह अपेक्षित हैं और आप भेजते रहिए। त्योहारों का मौसम आरंभ हो गया है। इस समय हम पितृपक्ष मना रहे हैं, अपने पूर्वजों की स्मृति का, सनातन परंपरा का एक अद्भुत पर्व। और उसके बाद नवरात्रि, और नवरात्रि के बाद दशहरा, दीप पर्व, और फिर एक श्रृंखला जो चलती है बसंत पंचमी और होली तक। और फिर ये तो अनंत अनहद नाद है जो चलता ही रहता है। आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण इस मायने में है कि कई शब्द हम सुनते ज़रूर हैं लेकिन उनके अर्थ और उनके मर्म तक हम नहीं पहुंच पाते। अभी हमने एक कार्यक्रम जिसकी बड़ी चर्चा हुई देश में, वो था शंकराचार्य जी की प्रतिमा, एक बड़ी भव्य प्रतिमा, जहाँ उनकी गुरु दीक्षा का जो स्थान है ओमकारेश्वर में, जहाँ माँ नर्मदा का भी अद्भुत स्थल है, और ऊपर से वो पर्वत का भूभाग जो ओमकारेश्वर में है वो ओम की आकृति का प्रतीत होता है। इसी वजह से उस स्थान का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। एकात्मकता, एकात्म भाव, ये शब्द जब हम हिंदी साहित्य की परंपरा में या अध्यात्म की परंपरा में सुनते हैं तो हमें समझना थोड़ा कठिन होता है कि एकात्मता क्या है। शंकराचार्य जी ने अगर इस एकात्म भाव या एकात्मता की बात की तो ये किस परिप्रेक्ष्य में की। और इसी के साथ एक शब्द और जुड़ता है, संगी साथी की बात हम सब जानते हैं। बिना संगी साथी संसार की कल्पना नहीं है। लेकिन संग यानी साथ साथ रहने चलने के साथ एक शब्द निसंग है, यानी कि कोई भी आपके साथ नहीं है, निसंगी हैं आप। कोई भी संग और निसंग, जिसके साथ हैं लोग और जिसके साथ नहीं हैं। अब मोटे तौर पर तो ये शब्दानुवाद हो गया इसका कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन मूल रूप से संग और निसंग का क्या भाव है, बड़ा कठिन है कि आप निसंग भाव से संसार में रहें। एकात्मता क्या है, एकात्म भाव क्या है। आज हम अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से इन्हीं दोनों महत्वपूर्ण शब्दों के गहन आध्यात्मिक और व्यवहारिक भावार्थों को समझेंगे, जिससे हम आगे बढ़ सकें। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपको बहुत स्वागत आपका जी। आज आपने जो विषय प्रवर्तन किया है शरद जी, इस विषय में दो बड़े गंभीर चिंतन सामने रख दिए जी। एक चिंतन आपने रख दिया है एकात्म का, और एक चिंतन रख दिया है आपने संग का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों विषयों को मिला देने से हम एकात्म हो जाएंगे और उसका प्रतिपादन करने में हमको बड़ी सरलता होगी। यद्यपि मेरा प्रयास होगा कि अपन इस विषय को थोड़ा सुगम बना करके चिंतन करें, क्योंकि जिनके केवल चिंतन मात्र से, जिनका केवल नाम ले लेने से, जिनका केवल मानसिक चिंतन कर देने से आप शुद्ध हो जाते हैं, जिन्होंने आपकी आत्मा को शिव बताया है और आपकी मति को गौरव बता दिया है, बुद्धि को, वो ऐसे एक आत्म चिंतन के हैं जिन्होंने आपके शरीर में ही सहचर रूप प्राण को जो है वो तत्व बता दिया है, आपके भ्रमण घूमने फिरने को जिन्होंने परिक्रमा बता दी है, आपके बोलने को जिन्होंने पूजा बता दी है। ऐसे मानसिक पूजन के प्रणेता और प्रत्येक जीवन में परमानंद देने वाले भगवान शंकर के साक्षात अवतार आचार्य शंकराचार्य का आपने जो चिंतन छेड़ दिया है, वो तो उनकी तो धारणा ही विश्व का कल्याण है। वो निकले हैं जिस पथ पर, वो पथ स्वकल्याण नहीं है, विश्व का कल्याण है। तो जब विश्व के कल्याण का चिंतन आता है तब ये संग बड़ा महत्वपूर्ण आता है, क्योंकि ये संग एक रोग की तरह है। संग रोग है और इसका निदान क्या है? सत्संग। अरे वाह, इसका निदान है, औषधि है सत्संग। सत्संग, ध्यान रखिएगा। उनसे किसी ने पूछा, यानी संग विकार युक्त है। हाँ, संग विकार युक्त है जी। तो जब संग हट जाता है तो उसको हटाने के लिए औषधि क्या है? उनसे किसी ने पूछा था, को आसी घोरो रोगा
कौन भयानक रोग है, तो उन्होंने कहा था को आसी घोरो रोगा, तो वो कहते हैं संसार, संसार से बड़ा कोई रोग नहीं है। अद्भुत है, अद्भुत है। तो वो किम औषधम विचार एवा, इसकी औषधि क्या है, उसका चिंतन करना। उसका चिंतन कहाँ होता है, सत्संग में। देखिए जब भी हम उसका शब्द करते हैं, जब भी हमारी उंगली आसमान की तरफ उठती है, जब भी हमारा ध्यान किसी प्रतिमा में केंद्रित होता है, जब भी हम किसी धर्म स्थल में जाकर माथा टेकते हैं, तो वो सब कुछ उसके लिए होता है और वो ही सत्य है। इसीलिए सत्यव्रतम सत्य परमम सत्यस्य सत्यात्मकम, सब कुछ सत्य है। तो आप सत्य का संग कर लीजिए तो संग के दोष से हट जाएंगे। इस पर सदाचार बड़ी सुंदर बात कहती है। सदाचार कहती है सत्संगे निसंगत्वम। अगर आप सत्संग कर लेते हैं तो निसंग आपको हो जाएगा, आप संग से मुक्त हो जाएंगे। संग का अर्थ होता है, देखिए स्व और स्व में बड़ा अंतर है। आप बोलचाल में समझ लें, ओम भूर्भुवः स्वः कहते हैं, और स्व और स्व में बड़ा अंतर है। स्व ये हो गया, स्व वो हो गया। अच्छा अच्छा, आप समझ लीजिए, जब आप अनंत से जुड़ते हैं तो स्व होते हैं, स्व होते हैं, और जब आप अंत से जुड़ते हैं तो स्व होते हैं, आप स्व हो जाते हैं। तो अंत से अनंत की यात्रा है, ये ध्यान रखिएगा। ये सत्संग अंत से अनंत की यात्रा के बीच औषधि का काम कर रहा है। आप सेवन करिए, आप उस कैप्सूल में बैठिए, जैसे अपन कहते हैं ना, वो एक कैप्सूल चंद्रमा में गया हुआ है, उस कैप्सूल का नाम है सत्संग। तो वो सावधान करते हुए कहते हैं सत्संगे निसंगत्वम, और निसंगत्वम निर्मोहत्वम। ये आप ध्यान रखिए। जैसे आप निसंग हो जाएंगे तो उससे सबसे बड़ा कारण क्या हो जाएगा, मोह आपके जीवन से चला जाएगा, जो स्व में छुपा हुआ रोग है। स्व यानी स्वार्थ, छोटी दुनिया है आपकी, आप विश्व नहीं बन पा रहे हैं ना, आप सचराचर सृष्टि को संसार के रूप में नहीं देख रहे हैं ना, आप तो अपने घर आंगन को, अपने जीवन को संसार मान रहे हैं। इतना छोटा सा जीवन लेकर चल रहे हैं आप सिकुड़ गए हैं। आपका फैल जाना, व्यापक हो जाना सत्संग से निर्मोहत्वम की प्राप्ति है। तो आप निर्मोहत्वम किस स्थिति में होंगे, इसकी बड़ी सुंदर बात आचार्य शंकर कहते हैं। और आचार्य शंकर की यही बात बड़े छोटे शब्दों में तुलसी कहते हैं। तो मैं यहाँ दोनों का मेल आपके बीच रखना चाहूंगा। आचार्य शंकर तो कहते हैं शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मे ऋतुल्यम यश चार चित्रम हरि रंग पद में मनश्चेन लगनम तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। वो कहते हैं तेरे जीवन में सब मिल गया, सब प्राप्त कर लिया तुमने। सुंदर शरीर हो गया, सुंदर घर हो गया, सुंदर पत्नी हो गई, सुंदर परिवार हो गया, बहुत यश फैल गया, बहुत धन हो गया तेरे जीवन में, सब कुछ प्राप्त हो गया। लेकिन तू स्व से स्व नहीं हो पाया, निसंग नहीं हो पाया, निर्मोहत्व में पड़ा है, जिसे छोड़ जाना है। ये पीड़ा बनेगा तेरे जीवन में। कब? जब अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम होगा, तब तेरे जीवन में पीड़ा होगा। देखेगा आखिरी आंखों से ये सब कुछ है, लेकिन ये तो अंत है, मैंने अनंत को छोड़ दिया। वो सावधान करते हैं उस पथ के लोगों को। वो कहते हैं कि सडंगा विवेदो, बिल्कुल वेद पुराण शास्त्र सब याद है, मुखे शास्त्र विद्या, सारे वेद पढ़ लिए हैं, पुराण पढ़ लिए हैं, और मुख में शास्त्र विद्या। कवित्याधिपत्यम सुपद्यम करोति, बात बात में ऐसी ऐसी बात करता है, मीठी सुंदर कविता करता है, पद्य करता है, गद्य करता है जी, बड़ा ज्ञानी बनता है। लेकिन ये थोथा ज्ञानी है तो तब तक संगत्वम नहीं किया है। हरि रंग पद में मनश्चेन लगनम तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। तो संग करने के लिए, संग से मुक्ति के लिए निसंग होना आवश्यक है। इसको बाबा तुलसी जो हैं, उन्हीं के जिनके अवतार हैं, उनके मुख हारविंद से सुनाते हैं। मानस में शंकर जी कहते हैं, ये एक जिज्ञासा है डॉक्टर साहब जी, आज आप इतना सुंदर, आपके मैं इतना भाव में डूब गया हूँ आज मतलब मुझे, मैं क्या कहूँ, आपको सुनता ही जाऊँ ऐसा। एक शब्द जो आपने प्रयोग किया, इसको बड़ा मिस्टेकन किया जाता है, निर्मोही होना।
बड़ा डर जाता है। वो जो संगी व्यवस्था में घोर व्यवस्था विश्वास रखने वाला व्यक्ति है, प्रेम में बड़ा विश्वास रखने वाला व्यक्ति है और नहीं जुड़ पाया है उस अनंत से, उसे लगता है निर्मोह का मतलब है कि अचानक पत्नी को छोड़ दिया, पुत्र को त्याग दिया, वैराग्य की तरफ चल पड़ा, जबकि मुझे लगता है कि इसका विपरीत अर्थ है और प्रेम से भर जाता है वो। ये आपने दोनों ही बड़े शाब्दिक शब्दों में बहुत अच्छी बात कही। जी जी। निर्मोह, ध्यान रखिएगा आप। जी जी जी। आप एक ऐसा फल लें जिसमें रस ही ना हो, तो गूदा चाहे जितना चबाते रहिए ना। हाँ, सही सही बात। या केवल रस ही रस हो और गूदा ना हो, हाँ, तो दोनों झंझट खत्म हो जाएगी। जी जी। यहाँ मोह में छुपा हुआ वो संग हटा देते हैं, तो फिर वो प्रेम बन जाता है। हाँ हाँ हाँ। नुकसान मोह कर रहा है, मोह कर रहा है, प्रेम नहीं कर रहा है। अरे वाह वाह वाह, प्रेमानंद होता है, बहुत प्रेम सुंदर, तो शुद्ध होता है। मैंने आपने कई बार चर्चा की, परमेश्वर रसानाम मनश्चा प्रेरिता। जब संसार सृष्टि में आप संसार के निर्माता के प्रत्येक क्षण दर्शन करते हैं और अपने नश्वर जीवन की कल्पना करते हैं, तेन तकतेन भुंजीता रहते हैं, ये मुझे छोड़ जाना है, संसार के लोगों को काम आएगा। जब आप अपने मरणासन्न जीवन को मरणशील शरीर के माध्यम से अमर होने का कार्य करते हैं, तब आप प्रेम का काम करते हैं ना। किसने कहा आपसे कि आप पत्नी से प्रेम ना करें, पुत्र से ना करें? सारे लोगों से प्रेम करें। 33 वर्ष की कुल अवस्था में आचार्य शंकर ने जो कुछ भी कार्य किया अद्वैत की दिशा में, वो कोई साधारण मनुष्य 330 वर्ष की अवस्था में भी नहीं कर पाता। ध्यान रखिएगा, ये चीज तो आप कब जागृत होंगे, आप प्रतीक्षा करते रहते हैं। अभी तो ये 5 साल का हुआ है लड़का, अरे भूल रहे हैं 5 साल की उम्र में ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गए थे आचार्य शंकर। कोई भी व्यक्ति प्राप्त हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो शंकर के पुत्र थे, उनके पिता, उनकी माता, उनके लालन पालन और संस्कार वैसे थे। तो बाबा जो है, मैं आपसे कह रहा था, इसमें आपका उत्तर मिल जाएगा। आप ध्यान रखिएगा कि कैसे हम निर्मोही होने के बाद भी प्रेम पूर्ण रहे। देखिए, अभी आप जाते हैं मंदिर में, आपको मूर्त तो दिखती, लेकिन आपसे बात नहीं करती। क्यों? आप मोही हैं। निर्मोही हो जाएंगे तो आपसे बात करने लगेगी। हाँ हाँ हाँ, क्या सूत्र दिया है आपने, वाह, अद्भुत है, अद्भुत है। वो आपसे बात करने गांठ बांध लीजिएगा इसको। वो आपसे बात करने लगेगी। तो कैसे? हाँ। आप अभी इस प्रश्न करते हैं, वो कहाँ है जो घट घट में, मुझे तो दिखता नहीं, लेकिन जब वो आपको दिखने लग जाएगी तो आप कहेंगे, वाह, ये हैं घट घट में, मुझे अब तक क्यों नहीं दिख रहे थे? तो इसकी विधा बता रहे हैं। तुलसी ले रहे हैं यहीं से, निशंग को ले रहे हैं और इसकी विधा बता रहे हैं। 3 सुंदरतम उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं। प्रभु कहते हैं, मुकुर मलिन और नयन विहीना और राम रूप देखे किम दीना। वो कह रहे हैं, जिसके मन रूपी दर्पण में, मुकुर मलिन मन रूपी दर्पण में धूल जमा है जी, और नयन विहीना, आंख खाली गटा पारचा की तरह है। जो आंख तो आंख दिख रही है संसार, लेकिन वो नहीं देख पा रहा है, तो देखना चाहिए। आप ध्यान रखिए, अपन ने बात की थी कि कैसे गुरुपद चरण कमलों को लेकर के, देखिए, सत्संग के प्रणेता है गुरु। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक। मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शक होता है उसे हम जगत गुरु कहते हैं, जो जगत की कल्याण की दिशा में हमको लगाता है। इसलिए तो जगत गुरु शंकराचार्य हैं जी। विश्व के कल्याण का चिंतन करने मनुष्य को प्रेरित करते हैं। तो गुरु के चरणों की धूरी, महीन धूरी, अर्थात गुरु के द्वारा कही गई महीन से महीन बातें अंजन भी है और मंजन भी है। अंजन क्यों है जी? तुलसीदास ने अंजन लगाया तो विवेक रूपी नेत्र उनके जागृत हो गए। आंखें वो है जिसमें विवेक दिखे, जिससे संसार का वो पर्दा हट जाए। जब देखें किसी सुंदर शरीर को, कहा कितना सुंदर, उस समय ध्यान आ जाए ये नाशवान है। इस सुंदर को बनाने वाला कितना सुंदर होगा, उसके बारे में सोच। बस विवेक रूपी नेत्र आ गया, अंजन लगा लिया तूने नेत्रों में। और मंजन क्या होता है? साफ करने के लिए मन रूपी दर्पण को। ये हमारे भ्रम, ये हमारे अहंकार, ये हमारे संकुचन के ज्ञान, ये हमारे स्वार्थ रूपी जो मलिनता हमारे मन दर्पण में। देखिए, किसी सत्य को जानना हो तो उसमें खाली आंखों की आवश्यकता नहीं होती, दर्पण भी साथ में लेकर चलिए। ठीक बात। आपने पुरानी कलाकृतियों में, पाषाणों में बने हुए लोगों को दर्पण देखते हुए चित्र भी देखा होगा। मन दर्पण है, आपका मन दर्पण मलिन है। 3 सुंदर पात्रों की बात बताते हैं। आप देखिए, विश्वामित्र से ज्ञानी कौन होगा? उनके विवेक रूपी नेत्र बहुत अच्छे हैं।
ध्यान रखिएगा, मन और नयन, नयन ज्ञान से पूर्ण हो और मन का दर्पण अर्पण हो। आपके जीवन में समर्पण नहीं है। सही बात है। आप समर्पित हुए ही नहीं ना, आपने छोड़ा ही नहीं ना। तो विश्वामित्र ज्ञानी है, राम को लेकर आए हैं, उनको मालूम है राम ब्रह्म है, परमात्मा है, लेके आए हैं अपने साथ, चलो। लेकिन अस्त्र शस्त्र की जो सुभट विद्या है उनके पास, त्रिलोक में कोई नहीं है विश्वामित्र की तरह अस्त्र शस्त्र जानने वाला। तो क्या परमात्मा राम अस्त्र शस्त्र की विद्या नहीं जानते क्या? जानते हैं। लेकिन वो आए हैं कि गुरुजी दे दो, बट उनके मन में कांक्षा नहीं है, न कांक्षी विजयम कृष्णम, वो नहीं है। उनके मन में है कि इसको देना है, लेकिन कब देते हैं वो, कब देते हैं? ताड़का ताड़का दौड़ते हुए आ रही है, विश्वामित्र देख रहे हैं, अबद्ध है विश्वामित्र से। विश्वामित्र मार नहीं पाते ताड़का को, स्त्री का संहार नहीं कर सकते हो। तो राम से कहते हैं इसको मारो। राम भी बिना सोचे समझे धनुष उठाते हैं, एक बाण में मार देते हैं। जैसे ही वो मर जाती है, कौन? ताड़का मुक्त होती है, उनमें समाहित हो जाती है, वैसे ही इनका मुकुर मलिन साफ हो जाता है। ये समर्पण कर लेते हैं, इनको देखने लगता है कि अरे ये तो किशोर नहीं है, ये परमात्मा है। तो वो कहते हैं ये मेरी सारी विद्या आप ले लीजिए। अब तक नयन था केवल, अब मुकुर मलिन मन रूपी दर्पण भी समर्पण कर दिया। तब सब देते हैं। अब उनको मालूम हो गया। अब जहां पहुंच रहे हैं वहां कहां पहुंच रहे हैं? जनक जी के यहाँ। आप अभी कह रहे थे, आपको मालूम है जनक जी त्रिलोक के ऐसे शासक हैं जिन्होंने कोई युद्ध नहीं किया और चक्रवर्ती कोई युद्ध नहीं किया। अच्छा, उनके यहाँ किसी ने युद्ध भी नहीं किया जी। कोई ऐसा उल्लेख नहीं है। क्यों? सबको मालूम है ये विदेह हैं, क्योंकि कोई आते थे कहते ले जा, वो खत्म नहीं होता था उनके पास। अरे जो सीता के जनक हैं उनको कहना क्या, जिनकी जानकी पुत्री हो, त्रिलोक की वो देवी पुत्री हो, उनके पास किस चीज की कमी? लेकिन वो क्षण मात्र में सारे चीजों को तिरोहित करके रहते हैं, किसी में मन उनका नहीं रमता, इसलिए विदेह हैं। देह रहते हुए भी देह के भान से मुक्त हो जाना विदेह है। तिष्ठि विश्राम चित्ते, वो शरीर से निकलकर बाहर अपने शरीर को हमेशा देखते रहते हैं कि ये छोड़ जाना है, ये मिट्टी है, ये मिल जाना है, मुझे तो कुछ कर्तव्य करना है, कुछ कर्म करना है जी। तो वो भी राम को देखते हैं, तो राम के रूप को देख के ठिठक जाते हैं। उनको लगता है भैया यही है परमात्मा। देखो दिख गया उनको, दिख गया, लेकिन अभी उन्होंने मन रूपी दर्पण साफ नहीं किया है। तो जब सारे लोगों को ललकार के कह रहे हैं कि क्या पृथ्वी जो है वो वीरों के विहीन हो गई है क्या, जो कोई धनुष नहीं तोड़ पा रहा है, तब वो भूल गए हैं कि जो आंखों में दिखा था वो तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी समर्पण नहीं किया है उन्होंने। और जब राम लेत चढ़ावत खींचत ताने तोड़ देते हैं, तो उनके धनुष टूटते ही वो समर्पण कर देते हैं अपने आप का। फिर उनकी मन रूपी दर्पण एकात्म, ध्यान रखिएगा, एकात्म का अर्थ होता है मन, बुद्धि, चित्त और कर्म का एक हो जाना। कितनी सुंदर कथा है, कितनी मैं आपको बताऊं जी। शरद जी, रामचरितमानस में जब भी परशुराम जी का प्रसंग आता है, तो परशुराम जी के प्रसंग में आप देखिएगा लोग बड़े ताव में बैठे रहते हैं उस प्रसंग को देखने के लिए कि आप लक्ष्मण जी सुनाएंगे और परशुराम जी सुनाएंगे, वो उन लोगों में कुछ ना कुछ होगा। ठीक बात। कितनी गूढ़ता का प्रसंग है, ध्यान रखिएगा। यहाँ दो तत्व हैं, यही अद्वैत है। वहां अद्वैत का प्रकाट्य हो रहा है। वो कह रहे हैं अच्छा ऐसा है तो राम रमापति करधन लो मेरा ये धनुष जो विष्णु जी ने मुझे दिया है, और इसमें चाप चढ़ा कर दिखाओ ताकि मेरे मन का संदेह मिट जाए, मेरे मन का दर्पण साफ हो जाए, मेरा समर्पण सिद्ध हो जाए। मुझे दिख तो रहे हो लेकिन मन नहीं मान रहा है, भेद है, अद्वैत नहीं हो पाए हो। तो वो कहते हैं कि करो ऐसा। तो राम जैसी वो चाप देने को करते हैं, तो शरद जी कितनी सुंदर व्याख्या है कि चाप में धनुष अपने आप चढ़ के उनके हाथ में चला जाता है। वो देखते रहते हैं अरे ये चला गया, तो उनका अंतर्चित्त जो है आनंद से भर जाता है। वहां वो कोई संवाद नहीं करते और चले जाते हैं। क्यों? समर्पण कर दिया। तो जब भी आप अपने जीवन में अपने अहंकार को, अपने विकार को, अपने स्वार्थ को समर्पित कर देते हैं, तब आप द्वैत से अद्वैत हो जाते हैं। और जब आप अद्वैत हो जाते हैं तब विश्व का कल्याण होता है, तब प्राणियों में सद्भावना होती है। डॉक्टर साहब, मैं निशब्द हूँ आज। मतलब मैं
सोच रहा हूँ कि ये सब कार्यक्रम देखने वाले भी, मैं खुद इसको जब आपके साथ इस प्रस्तुति को तैयार करने में एक बहुत ही छोटी सी भूमिका, निमित्त की भूमिका निभा रहा हूँ, तो आपने मैं खुद अपने मन के दर्पण को देख रहा हूँ कि कितना मलिन है अभी वो, और कैसे उसको मैं स्वच्छ कर पाऊंगा जिससे मैं प्रस्तर खंड से भी संवाद कर सकूं, जो मुझे अभी सिर्फ एक मूर्ति दिखती है और एक तरफा संवाद है, सिर्फ मैं ही कहता हूं और वो वहां से कोई प्रति उत्तर आता नहीं। कितनी सुंदर व्याख्या है कि कैसे हम एकात्म हो जाएं। हम संदेह ही से तो भरे हैं, लेकिन वो राम नहीं उतरेंगे तो कैसे दूर करें, इस पर भी हम आपसे सुनेंगे आगे। लेकिन अद्भुत प्रसंग है, इतना मन को आपने साहस से भर दिया और अपनी ही कमजोरियों से आपने इतना अच्छा साक्षात्कार करा दिया हम सबका। सच बात है कि हम सब एकात्म ही नहीं हो पाते, द्वैत में ही घिरे हुए हैं, हमेशा द्वंद्व चलता है। लेकिन अद्भुत है ये सनातन, और अद्भुत है हमारे विद्वान वक्ता। डॉक्टर साहब फिर निशब्द है, मैं आज बोल ही नहीं पाऊंगा। प्रणाम करता हूं आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।